जय हिंद। बात करेंगे आज की ताजा खबरों की। सरकार ने दिवंगत नेता के सम्मान में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, देश में इस वर्ष अप्रैल से जून की अवधि में जीडीपी में कमी कोविड महामारी के कारण आई है। देश व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में कोरोना के बाद आर्थिक सुधार की राह पर लौट रहा है, डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा। फ्रांस ने यूरोपीय देशों से कोरोना वायरस संबंधी पाबंदियों से बेहतर तालमेल का आग्रह किया। जेईई मेन 2020 आज से परीक्षाएं, जाने परीक्षा केंद्र में क्या क्या ले जाने की अनुमति। पैंगोंग लेक डिस्प्यूट, इस दफा चीन की चालबाजी धरी की धरी रह गई। स्पेशल फोर्स ने सामरिक ऊंचाई पर किया कब्जा। आइए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। इस दौरान सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री के.वी. सुब्रमण्यम ने कहा है कि देश में इस वर्ष अप्रैल से जून की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कमी मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पर कोविड महामारी के कारण आई है। उन्होंने कहा कि ऐसा होना अपेक्षित था और आने वाले तिमाहियों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि देश व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में कोरोना के बाद आर्थिक सुधार की राह पर लौट रहा है। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच को संबोधित करते हुए श्री जयशंकर ने कहा कि इस महामारी में सभी को डिजिटल रूप से जोड़ा है, जिससे वस्तुओं की खरीद फरोख्त बढ़ी है और इसका महत्व भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत ने ऐसे साझेदार बनाए हैं जिन पर संकट के समय पे भरोसा किया जा सकता है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक विश्वास का स्तर बना है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध काफी मजबूत हुए हैं, जो नीति के साथ शुरू होकर अभ्यास तथा रक्षा व्यापार क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति श्री एमनुअल मैक्रों ने अपने यूरोपीय पड़ोसी देशों से आग्रह किया है कि वे सीमावर्ती इलाकों में कोरोना वायरस संबंधी पाबंदियों में बेहतर तालमेल कायम करें। उन्होंने यह अनुरोध कई देशों द्वारा फ्रांस से आने वाले यात्रियों का परीक्षण करने और उन्हें क्वारंटीन में भेजने के लिए बनाए गए नियमों के बाद किया है। इन देशों को आशंका है कि फ्रांस फिर से कोरोना वायरस का प्रमुख केंद्र बन सकता है। मैक्रों ने लॉकडाउन के बाद स्थिति से निपटने और देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए अपनी सरकार के प्रयासों का बचाव किया है। पेरिस में सार्वजनिक स्थानों पर सबके लिए मास्क पहनना जरूरी हो गया है। फ्रांस के कई इलाकों में अब भी रेड जोन में तहत रखा गया है। देश भर में संक्रमण के 6000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, लेकिन अस्पतालों में भर्ती होने वालों और मृतकों की संख्या निचले स्तर पर ही बनी हुई है। फ्रांस की सरकार अगले सप्ताह से देश के सभी स्कूलों को फिर से खोलने की योजना बना रही है। कल से 3 सप्ताह की प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर दी फ्रांस भी शुरू हो रही है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2020 आज से शुरू होने वाली है। अप्रैल में होने वाली परीक्षाओं में देरी हुई है और अब ये 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच आयोजित की जाएंगी। परीक्षा के लिए 8.67 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने वाली वस्तुओं की सूची को संशोधित किया है। छात्रों को एनटीए द्वारा जेईई मेन 2020 के एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों का पालन करना है और साथ ही साथ इस साल महामारी के कारण एनटीए ने 4 पेज का एडमिट कार्ड जारी किया है, जिसमें एक घोषणा पत्र भी शामिल है। उम्मीदवारों को फॉर्म को ध्यान में भरना होगा और इसे एडमिट कार्ड के साथ केंद्र में ले जाना होगा। एडमिट कार्ड के सभी पेज विधिवत भरे हों। एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों के अनुसार सरकारी आईडी जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि को उम्मीदवार द्वारा ले जाना होगा। बॉल पॉइंट पेन, पहले परीक्षा केंद्र पर पेन दिया जाता था। हालांकि इस साल महामारी के कारण एनटीए ने छात्रों को परीक्षा केंद्र में अपना बॉल पॉइंट पेन ले जाने की अनुमति दी है। हालांकि यह पारदर्शी बॉडी सिंपल पेन होना चाहिए। अटेंडेंस शीट पर लगाने के लिए अतिरिक्त तस्वीर फोटो को चिपकाने के लिए छात्र को अटेंडेंस शीट सौंपे जाने से पहले अन्वेषक छात्रों को सैनिटाइजर प्रदान करेगा।
साथ ही फोटो वही ले जाएं जो परीक्षा फॉर्म में अपलोड की गई थी। यदि यह अलग हो तो कृपया सुनिश्चित करें कि यह अपलोड की गई फोटो से बहुत हद तक मेल खाती हो। 50 ml पर्सनल हैंड सैनिटाइजर की बोतल छात्रों को यह अंदर भी ले जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा छात्रों को कई जगह पर सैनिटाइजर प्रदान किया जाएगा। पारदर्शी पानी की बोतल को भी अंदर ले जाने की अनुमति होगी। छात्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी की बोतल साफ हो और उस पर कोई लेबल नहीं हो। 15 से 16 जून को गलवान में हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच तनाव है और उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चीन दो मुहा काम करता है। एक बार फिर 29 से 30 अगस्त को चीन की तरफ से पैंगोंग से लेक में घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन इस दफा तस्वीर बदली हुई नजर आई। भारतीय फौज ने चीन की चाल को नापार करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पैंगोंग से लेक के दक्षिणी किनारे पर स्थित सामरिक पॉइंट को भारत ने अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में स्पेशल ऑपरेशन बटालियन की तैनाती की गई है। 29 से 30 जून की रात स्पेशल कमांडो उस इलाके में दाखिल हुए और सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण ऊंचाई वाले इलाके को कब्जा कर लिया। सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण यह इलाका टांगोंग के पास है। इस इलाके का अभी तक किसी तरह का उपयोग नहीं था, लेकिन इसे अब महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। यह इलाका LAC के भारतीय पक्ष की तरफ है, लेकिन चीन इस पर भी दावा ठोकता है। जानकार कहते हैं कि दरअसल चीन की बात पर इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अब अपने आप को सुपर शक्ति समझता है। ऐसे में उसकी सोच यह है कि वो किसी भी देश के भूभाग को अपने से मिला सकता है, लेकिन भारत की तरफ से 29-30 अगस्त को जिस तरह से जवाब दिया गया है, उसके बाद चीन को सोचना पड़ेगा कि वह 1962 वाली मानसिकता के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। आप देख सकते हैं कि 29 से 30 अगस्त की रात को जो कुछ हुआ उसके बाद चीन खुद वार्ता की मेज पर आ गया है। आज की खबरों में इतना ही। बने रहे डिफेंस इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। तो साथियों, ये थे अब तक के इम्पोर्टेंट अपडेट्स, और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।